नमः शिवाय। मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पे स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा विषय है, क्या भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं शिव महापुराण में इस विषय में क्या लिखा है। मैं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में जो शब्द लिखे हुए हैं उनको ही पढ़कर आपको सुनाती हूँ। ये एक भाष्य है किसी विद्वान का, जिसे मैं आपको पढ़कर एज इट इज सुना रही हूँ। सुनिए। ऋषि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, ये बताइए। साथ ही बिल्व का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतशः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक इसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ और महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करें। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षाओं से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, उसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहां से उत्पन्न लिंग में, रसलिंग में, पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं द्वारा, सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसके सारे पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। घर पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। वाणलिंग, नर्मदेश्वर महादेव, लोक निर्मित स्वर्णादि धातुमय लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वो लिंग स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य है, वो सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए।
मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। जैसा कि ये पूरे वृत्तांत से स्पष्ट है कि हम शिवलिंग के प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं अगर वो शिवलिंग को स्पर्श नहीं किया हुआ है। दूसरा, वो शिव जी की मूर्ति को चढ़ाया गया है। तीसरा, अगर वो शिवलिंग स्वयंभू लिंग है या फिर किसी सिद्ध द्वारा स्थापित है, या वो लिंग ऐसी है जहाँ पे किसी सिद्ध पुरुष ने सिद्धि को प्राप्त किया था, या फिर वो कोई ज्योतिर्लिंग है, या नर्मदेश्वर महादेव है, या वो प्रसाद जो है उसको हमने शालिग्राम शिला से स्पर्श करा दिया है, तो सभी प्रसाद जो है उस पे चंड का अधिकार नहीं रह जाता है, उसे हम प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि सनातन धर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके समक्ष लाने का मेरा छोटा सा प्रयास आपको अवश्य पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने प्यारे कमेंट्स ज़रूर दें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में सनातन धर्म की बातों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमः शिवाय।